हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। कि सरकार हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए या स्वास्थ्य विभाग क्या क्या योजनाएं बनाता है, कैसे लागू करता है और उससे जनता को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, कि हमारे शरीर पर कोई चोट ना आए, कोई बीमारी ना आए, हम स्वस्थ रहे, हमारा शरीर बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त रहे। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जो पानी हम पी रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो वह बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। हम सब यह चाहते हैं कि हम जो भी करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। इसमें देखेंगे कि बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें सही तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। जैसे टाइम पर स्वास्थ्य केंद्र पर जाना, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, परीक्षण के लिए लैब होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं सेवकों, नर्सों, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ की जरूरत होती है, जो परामर्श दे सके, रोगी की पहचान कर सके और इलाज कर सके। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का काफ़ी अनुभव और ज्ञान भी डॉक्टरों के पास है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव व्यक्ति हैं, फिर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं देने में हम असमर्थ हैं। हाकिम शेख की कहानी में हम देखते हैं कि यह एक मजदूर परिवार का मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, जो कि चलती ट्रेन से गिर गया था। इसके शरीर पर बहुत सारी चोटें आ गई थी, इतनी गंभीर चोटें आ गई थी कि अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होता तो इसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता। तो इसके घर वाले इसको सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन एक अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फिर दूसरे मेडिकल हॉस्पिटल में ले गए, जो कि गवर्नमेंट था। फिर तीसरे में ऐसे करके उन्होंने देखा कि सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, तो फिर लास्ट में वे प्राइवेट उसे हाकिम शेख को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पर उसकी दवाइयाँ अच्छे से चली, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ और वह ठीक हो गया। और लास्ट में उसने सरकारी हॉस्पिटल्स पर मुकदमा दायर कर दिया। इसमें बात की गई कि एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। अमन और रंजन दोनों के बारे में बात की गई है। रंजन अमीर फैमिली से है, अमन गरीब फैमिली से। ये दोनों को वायरल बुखार हो जाता है, तो रंजन का पिता उसे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ पर उसका टाइम से पहले ही ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। और अमन का पिता उसे एक सरकारी अस्पताल में लेके जाता है, जहाँ पर उसको ठीक होने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस प्रकार फिर ये ठीक होने के बाद स्कूल में जाते हैं दोनों। फिर ये कहते हैं कि भाई मेरे वाला हॉस्पिटल ऐसा था, मेरे वाला ऐसा था। तो फिर उन्होंने खर्चा भी बताया। उन्होंने कहा कि उसने रंजन ने कहा कि मेरे तो 3500 रुपये लग गए, और अमन ने कहा कि मेरे तो सिर्फ केवल 150 रुपये ही खर्च हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जो सरकारी सार्वजनिक
सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बात की गई है। अब हम सबसे पहले देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हॉस्पिटल्स की एक ऐसी श्रृंखला जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। ये शहर और गांव दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करती हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर एक नर्स होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। और जिले के स्तर पर एक सरकारी अस्पताल होता है। गांव में छोटा सेंटर होता है, जिले में बड़ा सेंटर होता है, हॉस्पिटल्स कहलाता है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे लोगों का खर्चा फ्री में हो जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, टीबी, मलेरिया, पीलिया, सभी का इलाज फ्री में हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? वह कर आता कहाँ से है? वह बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत के लिए भी कर दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो कि कोई सेवा में रत है उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज टैक्स का सरकार को देना पड़ता है, जो कि सरकार फिर समाज की भलाई के लिए ही, लोगों की ज़रूरतों के लिए ही लगा देती है। अब हम देखेंगे कि हम संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। अदालत ने कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को टाइम पर सेवाएं दें, स्वास्थ्य सेवाएं दें, इमीडिएटली उनका इलाज करें, क्योंकि कई सरकारी हॉस्पिटलों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर खर्चा किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि बहुत अच्छे होते हैं और टाइम पर उन पर इलाज मिल जाता है लोगों को। देखते हैं, डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण हॉस्पिटलों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी होते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण उनका नहीं होता और मरीजों को बहुत ज़्यादा धन खर्च करके अपना इलाज करवाना पड़ता है। इस पैराग्राफ में देखेंगे हम स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो कि प्राइवेट तो बढ़ रही हैं परंतु सरकारी नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पा रही हैं जो कि शहर में होती हैं। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन बोतल आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवाइयाँ, गोली काफ़ी हो सकती हैं और ज़्यादा पैसे बनाते हैं। जनसंख्या के 20% लोग बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बनती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। उन्हें जीवन की आवश्यक आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इस कारण वे बीमार पड़ जाते हैं। अब देखेंगे भाई, ये जो रीजन है जिसकी वजह से वे बीमार होते हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप उठाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन के आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर निर्भर करे। यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए,
40% पंचायतों को दिया गया। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया गया। तो सरपंच उसे किन चीज़ों पे खर्च करेगा? वो करेगा पीने के पानी पर, भोजन पर, औरतों के विकास पर, शिक्षा पर, अच्छे मैनेजमेंट पर, स्कूलों पर, आंगनवाड़ियों पर, गांव की विशेष समस्याओं, इन सभी की समस्याओं का समाधान करेगा। 40% जो कि राज्य के पूरे बजट द्वारा दिया जा रहा है। एक हम अलग मेथड देखते हैं कि कोस्टारिका का क्या तरीका था। कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। देश में सेना नहीं रखेंगे, उनका मानना था। इससे उन्हें सेना पर खर्चा किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं देती है, सेवाएं देती है, सुविधाएं देती है। पीने का साफ पानी, एनवायरनमेंट अच्छा, पोल्यूशन रहित होता है, पोल्यूशन नहीं होता वहाँ पे, सफाई होती है, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। शिक्षा का अधिकार हमें 21वें आर्टिकल के तहत दिया गया है और यह हमारी समवर्ती सूची में आती हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहीं पर हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है कि भाई सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, योजनाएं बना सकती है। यहाँ पर ये मीनिंग्स दिखाए गए कि क्या सार्वजनिक होता है, क्या निजी। चिकित्सा, पर्यटक, संचरणीय बीमारी जो कि फैलती है, और ओपीडी क्या होता है, ये सभी हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।